जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री जीके से 120 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? तो तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्व के मात्रा को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। आगे देखिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। और 2 नंबर में अभी हमने क्या देखा, एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा, और जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो ये बनेगा मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, उपधातु। आगे देखिए, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो काफ़ी बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्लाज्मा पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो महर्षि कणाद ने। आगे देखिए, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का यौगिक है। और विरंजक चूर्ण का सूत्र भी एग्जाम में पूछा गया है, तो CaOCl विरंजक चूर्ण का सूत्र है। बारूद क्या है? तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण है। आगे देखिए, वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। कोयला क्या है? कोयला एक प्रकार का तत्व है। ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। हीरा क्या है? तो दोस्तों, हीरा एक प्रकार का तत्व है। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था? इस पर आप सभी डबल स्टार मार्क कीजिए। तो परमाणु सिद्धांत की खोज किया था जॉन डाल्टन ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल दिया था। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। तो परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, जबकि परमाणु का पूछे, परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। आगे देखिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻−10 मीटर। कौन एक आवेश रहित कण है? तो देखिए, परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये समान संख्या में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले की थी। परमाणु अभाज्य है किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने। न्यूक्लियॉन सामान्य नाम है, तो न्यूक्लियॉन का सामान्य नाम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। पॉजिट्रॉन क्या है? तो धनावेशित इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया था? तो मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने नाभिक का पता लगाया था। किसी परमाणु के
परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इसको याद कर लीजिए। तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का पता लगाया था। आगे देखिए, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिरूप है? तो ये इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिरूप है पॉजिट्रॉन। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। और अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसको भी आप सभी मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है हाइजेनबर्ग ने। किसी तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो ये परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर रासायनिक प्रकृति निर्भर है। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? तो पाउली ने न्यूट्रॉन का पता लगाया, न्यूट्रिनो का। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया? तो हेनरी बेकुरल ने। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा तथा गामा कण उत्सर्जित करते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। आगे देखिए, रेडियोधर्मिता नापी जाती है तो गीगर मुलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता मापी जाती है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? तो न्यूट्रॉन की। आगे देखिए, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो देखिए, अल्फा, बीटा, गामा, इन सभी में से गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। बीटा किरणें किसकी बनी होती है? तो ऋण आवेशित कणों से बनी होती है बीटा किरणें। गामा किरणें किससे बनी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है गामा किरणें। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो गामा किरण की, लेकिन भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। अम्ल जो है लिटमस पत्र को क्या करता है? तो ये नीला से लाल में बदल देता है, यानी कि नीले रंग के लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहा जाता है। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो H+ आयन। भस्म का स्वाद कैसा होता है? तो स्वाद में ये कड़वा होता है, जबकि अम्ल का स्वाद ये स्वाद में खट्टा होता है। pH मान का निर्धारण करता कौन है? तो सोरेनसन ने pH स्केल का पता लगाया था। अब pH स्केल में अम्लीय घोल का pH मान होता है 7 से कम, क्षारीय घोल का pH मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। मानव रक्त का pH मान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 7.4 है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। दूध का pH मान पूछे तो 6.4। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो ये क्षारीय होता है। सिरके में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। अम्लराज किसका मिश्रण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो देखिए, अम्लराज में क्या होता है? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। इसके मिश्रण से बनता है अम्लराज, याद रखिएगा। और अम्लराज में पूछे कि अम्लों का मिश्रण किस अनुपात में होता है? 3:1 के अनुपात में। ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयुक्त एसिड है तो ये तनु सल्फ्यूरिक एसिड है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र NaHCO3। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक यानी साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में।
लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों एंटासिड के रूप में किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये कास्टिक सोडा है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। साधारण खाने का नमक क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। सूत्र होता है NaCl। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं 4 होती है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो देखिए भारी जल का अनुभार होता है 20, जबकि साधारण जल का अनुभार होता है 18। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O और साधारण जल का रासायनिक सूत्र H2O। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का मंदक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। भारी जल सभी तनु विलयन होते हैं, तो असंतृप्त विलयन होते हैं सभी तनु विलयन। इमल्सन का उदाहरण है, बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इमल्सन का उदाहरण है दूध, और याद रखिएगा पायसीकरण भी कहा जाता है इमल्सन को। पनीर किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रकार का जेल का उदाहरण है पनीर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किसका होता है? वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, और वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। दोनों ही प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो एनोड पर। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो डोब्रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया था? तो डोब्रेनर ने त्रिक का नियम दिया था। और अष्टक का नियम किसने दिया था? तो अष्टक नियम को न्यूलैंड्स ने दिया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह किसने कहा? तो मेंडलीव ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो मेंडलीव ने। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं तो परमाणु भार के, जबकि मोसले के अनुसार तत्वों के गुण जो है परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में किस तत्व का स्थिति प्रदान नहीं कर सका? तो हाइड्रोजन का। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले ने। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान, जबकि मोसले के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण है परमाणु संख्या। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 91 नंबर में परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। और आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18। और आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसका है? तो मोसले का। अक्रिय तत्व जिसको इनर्ट एलिमेंट भी कहा जाता है किस समूह के सदस्य है? तो याद कर लीजिए शून्य समूह के। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 8 है। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो समूह 1A में। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ये फ्लोरीन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम। याद रखिएगा ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, और धातु तत्व पूछे तो एल्युमिनियम। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होगा और प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होगा। ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों जैसा आचरण करता है
ये उपधातु कहलाता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सीजियम है। विद्युत का सबसे अधिक सुचालक तत्व चांदी यानी कि सिल्वर है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व में होती है? क्लोरीन में। एक तरल तत्व कौन सा है? तो मात्र पारा जो है ये एक तरल रूप में पाया जाता है जो कि धातु है। एक तरल अधातु कौन सा है? तो मात्र एक अधातु है ब्रोमीन जो कि तरल अवस्था में मिलता है। किसे नोबल धातु कहा जाता है? तो सोना को। सीसा का लैटिन नाम क्या है? तो प्लम्बम सीसा का लैटिन नाम है। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो ओरम। रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो बर्जिलियस ने। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Au है। कैडमियम का रासायनिक प्रतीक Cd है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है पीतल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।